जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के इस बयान पर काफी बवाल मचा हुआ है। हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में दे दिया गया है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि एक हाईकोर्ट के जज ने सही बात कही तो उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस दे दिया गया। विपक्ष संविधान का गला घोंटकर देश को चलाना चाहता है। समान नागरिक संहिता तो होनी ही चाहिए और दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होता है। तो उस सच्चाई को कोई बोलता है तो कौन सा अपराध हो गया। इन लोगों ने जज के खिलाफ भी महाभियोग नोटिस दे दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया। आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या। दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है। बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे, क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर ये लोग चलाना चाहते हैं। देश तमाशा देख रहा है। इन सबको एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है। जो भारत की विरासत को कोसते हैं, एक सच को दबाने का प्रयास करते हैं अपनी आवाज से, अपनी दबंगई से। बता दें, विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के हाल में ही दिए गए कथित विवादास्पद बयान के लिए उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के वास्ते शुक्रवार को राज्यसभा में नोटिस दिया। महाभियोग के लिए 55 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा को दिए नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। 10:45 पे सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को एक नोटिस दिया है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस शेखर कुमार यादव, जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने 9 दिसंबर को अभी 2024 में हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में एक भड़काऊ भाषण दिया। आपको मालूम है कि कोई भी जज जब उसकी नियुक्ति होती है तो वो संविधान की रक्षा का शपथ लेता है, और जो जज संविधान की रक्षा का शपथ लेने के बाद संविधान का ही आक्रमण करे और उस शपथ को नजरअंदाज कर दे, तो हमारा मानना है कि उस जज को उस पद पे बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने धारा 2017 आर्टिकल 2171B, आर्टिकल 218, आर्टिकल 124(4), आर्टिकल 124(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमने ये मोशन मूव किया है फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। और जो उन्होंने कहा है पब्लिकली, और वो भी हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में, मैं समझता हूं कि कोई इस देश में कोई राजनीतिक नेता भी होता वो भी ऐसी बात नहीं करता। तो ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये संविधान की रक्षा का मामला है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से
गृह मंत्री जी से और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे साथ वो आए और संविधान की रक्षा करें और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की रक्षा करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते, हमारे साथ नहीं आते, तो फिर देश को पता लग जाना चाहिए कि किस तरफ वो हैं और किस तरफ हम हैं। ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। आप भी जानते हो, इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहता कि हमारे जज हों, हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो एक तरफिया ऐसी बात करें कि संविधान का रोज के रोज उल्लंघन हो। कोई नहीं चाहेगा। सभी चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो और निष्पक्ष तरीके से फैसले हों। और अगर जज यही कह दे कि कोई ऐसी कम्युनिटीज हैं और ऐसी बातें उस कम्युनिटी के बारे में कहे जो मैं समझता हूं कोई राजनीतिक नेता भी नहीं कहेगा, तो उस जज को फिर वहां उस पद पे रहने का हक नहीं है। इसी 1 मिनट 2 मिनट इसी संदर्भ में हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे कि ऐसे जज को उस पद पे बैठना नहीं चाहिए, और जब तक ये इस मोशन का फैसला नहीं होता तो उसको कोई काम असाइन नहीं होना चाहिए, कोई काम देना नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश चीफ इलाहाबाद का ये निर्णय होना चाहिए। ये हमारी आग्रह रहेगी सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। 55 सांसदों ने इस पे साइन किया है। राजनीतिक दल से क्या इंडिया ब्लॉक के तमाम? लगभग सभी के हैं। अभी देख लीजिए, यही सब बैठे हुए हैं, अभी खड़े हुए हैं, आप देख ही सकते हैं। क्या कहा था जस्टिस शेखर कुमार यादव ने? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने हाल ही में प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यह बयान दिया था कि भारत में बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं के अनुसार देश चलना चाहिए। हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं? कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं क्या आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है।